नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों 40 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक वाइज टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में गौरैया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन बताया गया है? बड़े शहरों में यह लगभग विलुप्त हो गई है। सही है। देश में इनकी संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है। यह भी सही है। इसके संरक्षण हेतु दिल्ली में इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यह भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किस स्थान पर लुप्त प्राय समुद्री खीरे सी ककम्बर के लिए दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप के लिए। यह लगभग 239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। शोध संस्थान एपिक ने हाल ही में किस कारण औसत आयु में कमी का अध्ययन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्थिक, जलवायु तथा पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। 22 अप्रैल 2020 को नासा ने भारत में प्रदूषण स्तर पिछले कितने वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की घोषणा की? बीस वर्ष। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान होगा आंसर। हाल ही में जैव ईंधन नीति नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। हाल ही में निम्न में से किसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। कार्बन उत्सर्जन योजना गुजरात के किस शहर में प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत में। शिकागो विश्वविद्यालय की शोध संस्था एपिक के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश के लोगों की औसत आयु में कितने वर्ष की कमी आई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8.6 ईयर्स। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस पक्षी की संख्या में वृद्धि बताई गई है? इसका आंसर होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, सी ऑप्शन। निम्न में से किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डल झील, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अवस्थित है। मई 2020 में किस शहर में एलजी पॉलीमर प्लांट में स्टाइरिन मोनोमर गैस लीक के कारण गैस त्रासदी हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम, 7 मई 2020 को। और इस प्लांट की स्थापना 1961 में 1961 में हुई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21.67%। जबकि इसका क्षेत्रफल जो है वनावरण का 7,12,249 वर्ग किलोमीटर रहा। और वनावरण यानी कि वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन, वन और वृक्ष दोनों का जो आच्छादन है उसका परसेंटेज 24.56 रहा। यानी कि वृक्षाच्छादन जो है ये 2.89% रहा नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। और वन स्थिति रिपोर्ट जो है हर 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में पिछले 2 वर्षों में भारत में वनाच्छादन में 0.65% की वृद्धि हुई है।
बी आंसर होगा। और ये टोटल वृद्धि जो है परसेंटेज में तो 0.65%, लेकिन टोटल 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनाच्छादन में। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वनाच्छादन किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम में जो है कुल वनाच्छादन 85.41%, 85.41% रहा। यानी कि मिजोरम के कुल क्षेत्रफल के 85.41% पर वनाच्छादन है नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जहां की 79.63%। तीसरा स्थान मेघालय का है जहां की 76.33%। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? यानी कि वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है। ए आंसर होगा मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा ओडिशा सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में। जबकि सर्वाधिक वनाच्छादन जो है मिजोरम में है। सर्वाधिक वनाच्छादन का मतलब कि संबंधित राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत, तो वो मिजोरम में है 85.41%। जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है? मैंग्रोव वन क्षेत्र, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। कुल मैंग्रोव क्षेत्र का जो है 42.45%, 42.45% जो है सिर्फ अकेले पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा आंध्र प्रदेश। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में किस क्षेत्र में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। यानी कि 2015 के वन स्थिति रिपोर्ट के बाद 2017 के वन स्थिति रिपोर्ट के बाद 2019 में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो वो है कर्नाटक में। 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि कर्नाटक में दर्ज की गई। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है जहां की 990 वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान केरला का है, 823 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वहां। यानी कि तीनों साउथ के ही स्टेट हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। भारत में किस प्रजाति के बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेवला। शिकागो विश्वविद्यालय की शोध संस्था एपिक के हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की औसत आयु पर सर्वाधिक बुरा असर हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हापुड़। यहाँ के लोगों की जीवन जो है उम्र 11.18 वर्ष की कमी आई है उम्र में। अलीगढ़ के लोगों की उम्र में 10.54 वर्ष की कमी आई है। लखनऊ के लोगों की उम्र में 9.5 वर्ष की कमी आई है और आगरा के लोगों में 8.9 वर्ष की कमी आई है। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में 8.6 वर्ष की कमी आई है उम्र में, औसत उम्र में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2015 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में वन क्षेत्र के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10वां। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रशिया में। दूसरा स्थान ब्राजील का है, तीसरा कनाडा और चौथा अमेरिका का। भारत का स्थान 10वां है और ये रिपोर्ट जो है 2015 के वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर है। 2015 में जो वन क्षेत्र था विश्व में उनके आंकड़ों पर यह आधारित है। नवंबर 2019 में 153 देशों के 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। इसमें कितने भारतीय वैज्ञानिक शामिल थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 69। किस देश ने पर्यावरणीय समस्या के कारण अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। 27 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की गई और इसकी नई राजधानी जो बनेगी वो बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन प्रांत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। पश्चिम बंगाल वन विभाग के अनुसार 2019-20 में सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 96। पर्यावरण संबंधी अपराध पर सीएजी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 16 के बीच भारत में 40% पर्यावरणीय अपराध किस राज्य से संबंधित रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान से। पश्चिमी घाट में लंबे समय से हो रही कम तीव्रता के भूकंप का कारण भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या बताया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मानसून। वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन का COP13 का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गांधीनगर में। 17 से 22 फरवरी 2020 के बीच यह संपन्न हुआ और इसका थीम था प्रवासी प्रजातियां दुनिया को जोड़ती है और हम उनका अपने यहां स्वागत करते हैं। वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु सम्मेलन में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020। ये सम्मेलन जो है COP13 17 से 22 फरवरी 2020 के बीच जो है गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ। भारत में फरवरी 2020 में आयोजित वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन का COP13 का शुभंकर क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह संकटापन्न प्रजाति है। COP13 का आयोजन जो है 17 से 22 फरवरी 2020 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। 11 से 13 फरवरी 2020 के बीच ओडिशा के पुरी के रामचंडी तट पर संपन्न बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किस आपदा से बचाव पर केंद्रित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाढ़। बिम्स्टेक के 5 सदस्य देशों भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार ने इसमें भाग लिया। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में कितनी प्रजातियों के प्रति उच्च संरक्षण चिंता व्यक्त करते हुए इनके प्रति तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 101 101। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस पक्षी की संख्या में पिछले 25 वर्षों में कमी बताई गई है? चील, बाज, गोल्डन फ्लोवर, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में विगत 25 वर्षों में निम्न में से किस पक्षी की संख्या में वृद्धि बताई गई है? नीलगिरी थ्रस, जंगली कबूतर, चमकदार आइबिस, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। किस देश के राष्ट्रपति की फरवरी 2020 में भारत यात्रा के क्रम में गोवा में वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट व शिप बिल्डिंग क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया।
हरित अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए। बी आंसर होगा। ये जो है पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव यूएनडीपी के सद्भावना दूत भी हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक ग्रेसन डेली के साथ इन्हें टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सक्षम अभियान जनवरी-फरवरी 2020 में चलाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईंधन। ईंधन संरक्षण हेतु सक्षम 2020 अभियान का शुभारंभ कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में 16 जनवरी 2020 को। अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा रहा? अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष 2016 रहा और 2019 दूसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष। और 2016 और 19 के टेम्परेचर में जो है 0.04 डिग्री सेल्सियस का अंतर है।